नमस्कार, वेलकम, स्वागत। रौनक आईपीएल मसाला अनलॉक। जो लास्ट दो नाम लिया वो एक शो का नाम है और दूसरा मेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सेफ होगे, सुरक्षित होगे, अपने घर वालों के साथ होगे, बीमार नहीं पड़ोगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करोगे, मास्क लगाओगे, सैनिटाइज करोगे और ये शो भी जरूर देखोगे क्योंकि इसमें हम लोग बड़ी सफाई से आपको क्रिकेट के हर एक मैच के, हर एक खिलाड़ी के, हर एक तगड़े परफॉर्मर के एक छोटी छोटी बातों को लेकर आपके लिए आते हैं। कल का मैच भी जबरदस्त हुआ, दिल्ली और राजस्थान के बीच। कौन जीता, कौन हारा, किसने किसको तगड़ा मारा, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। और एक बार आपका स्वागत है आईपीएल मसाला अनलॉक में, मेरे यानी रौनक के साथ, ओनली ऑन जी न्यूज। दिखाओ भी। जीत के साथ दिल्ली ने की दमदार वापसी। राजस्थान जीतते जीतते बाजी हारी। इसे कहते हैं वापसी। इसे कहते हैं जीत की आदत होना। इसे कहते हैं विनिंग टीम। बीते सीजन्स में दिल्ली इसी तरह के मुकाबलों को हार जाया करती थी, लेकिन इस मुकाबले में दिल्ली ने ऐसी कोई गलती नहीं की। कप्तान चोट की वजह से बाहर चले गए। टॉस के बाद टॉप ऑर्डर ने भी कुछ खास नहीं किया, लेकिन कप्तान के साथ गब्बर ने पहले बल्लेबाजी को संभाला और फिर कप्तानी को भी, क्योंकि वो कंधे की चोट की वजह से बीच मैच से बाहर चले गए थे। लेकिन पहले मिडिल ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी की, फिर आखिरी के 10 ओवर में दिल्ली की गेंदबाजी ने इस मैच को दिल्ली के हक में डाल दिया। तो शुरुआत शुरू से करते हैं। दिल्ली की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, और फैसला दुबई में हार और जीत के आंकड़ों को देखते हुए बिल्कुल ठीक था। लेकिन फिर मैच की पहली ही गेंद पर पृथ्वी शॉ को आर्चर ने पवेलियन भेज दिया। पृथ्वी शॉ की तकनीक पर इतने सवाल उठे कि सुनील गावस्कर को कहना पड़ गया कि नेट पर खूब पसीना बहाना पड़ेगा। इसके बाद रहाणे मैदान पर आए। रहाणे को अब तक मौका नहीं मिल रहा था और लग ये रहा था कि वो बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये लगातार दूसरी बार था जब रहाणे फेल हुए। दिल्ली के कप्तान का फैसला गलत साबित हो गया था। इसके बाद जिम्मेदारी अय्यर और गब्बर ने संभाली। दोनों ने अर्धशतक जड़े और दिल्ली को सम्मानजनक टोटल की तरफ ले ही जा रहे थे कि तब तक एक एक करके दोनों विकेट गिर गए। शिखर धवन ने 33 गेंद में 57 रन बनाए हैं, वहीं अय्यर ने 43 गेंद में 53 रन बनाए। अब दिल्ली को जरूरत थी एक ऐसी पारी की जो मैच के आखिरी ओवर्स में उन्हें 160 के पार पहुंचा दे, और ये पारी एलेक्स कैरी और मार्कस स्टोनिस ने खेली और राजस्थान के सामने रखी 162 रनों की चुनौती। राजस्थान की टीम फॉर्म में बीते मुकाबले की जीत से लौट आई थी। निचले क्रम के बल्लेबाजों ने हैदराबाद के खिलाफ जो रन बनाए थे वो ये बताने के लिए काफी था कि आज राजस्थान की टीम को बस सही शुरुआत मिल जाए तो वो मैच को आसानी से जीत जाएंगे। मैदान पर स्टोक्स ने पहली गेंद पर चौका जड़कर ये भी बता दिया कि ऐसा ही होगा। दोनों ओर से रन आ रहे थे, एक तरफ से बटलर मार रहे थे और दूसरी तरफ से स्टोक्स। तभी बटलर आउट हो गए। इसके बाद स्मिथ भी आया राम और गैर राम की कहानी दोहराते नजर आए। लेकिन यहां मिली राजस्थान को वो साझेदारी जिससे सबकी उम्मीदें थी, यानी संजू सैमसन और स्टोक्स ने संभलकर राजस्थान को लक्ष्य के करीब ले जाना शुरू किया। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि पहले स्टोक्स आउट हुए, फिर उनके पीछे पीछे संजू भी पवेलियन लौट गए। बेन स्टोक्स ने 35 गेंद में 41 रन बनाए, सैमसन ने 18 गेंद में 25 रन बनाए। इन दो विकेटों के पवेलियन लौटने के साथ ही मैच बदल चुका था। इसके बाद उथप्पा ने टीम को जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। तेवतिया भी बल्ला चलाते रहे, लेकिन वो जो शारजाह में उन्होंने पंजाब के खिलाफ किया था वो दोहरा नहीं पाए, और फिर इसके बाद राजस्थान की टीम इस मुकाबले को हार गई। राजस्थान की इस हार ने यह भी बता दिया कि अब प्लेऑफ की संभावनाओं को वो लगभग खत्म समझे। इसके साथ ही दिल्ली के लिए प्लेऑफ का रास्ता यहां साफ होता नजर आ रहा है। 2 और जीत और दिल्ली प्लेऑफ में पहुंचने वाली सबसे पहली टीम बन सकती है। फिलहाल राजस्थान के खिलाफ जीत से दिल्ली ने ये बता दिया है कि वो आखिरी ओवर तक अगर पैनिक ना करे
तो किसी भी स्थिति से मैच अपने हक में बना सकती है। तो कल दिल्ली और राजस्थान के मैच के बारे में थोड़ा मोड़ा तो हमने आपको अभी बताया, शाम को डिटेल में इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन कल के मैच का असली मोमेंट किस खिलाड़ी ने बनाया, आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। गब्बर के बल्ले से फिर निकली अर्धशतकीय पारी। धवन की पारी की बदौलत राजस्थान हारी, दिल्ली को शिखर पर पहुंचा गए धवन। अर्धशतकीय पारी के साथ लाए मैच का असली मोमेंट। दिल्ली ने मैच ही नहीं जीता बल्कि दिल भी जीता। बार बार राजस्थान ने दिल्ली को जीत से दूर किया, लेकिन दिल्ली मैच को कभी भी छोड़ती हुई नजर नहीं आई और इस दबंगई की शुरुआत बल्ले से गब्बर ने की थी। धवन एक छोर पर खड़े रहे और दूसरे छोर से 2 विकेट जल्दी जल्दी चले गए, लेकिन गब्बर ने एक मोर्चा संभाले रखा और तेजी से रन बनाए। गब्बर रन बरसा रहे थे और सेकंड डाउन आए कप्तान श्रेयस अय्यर भी गब्बर को देख हाथ खोलने लगे। दोनों तरफ से बीच के ओवर्स में रन बन नहीं रहे थे, बरस रहे थे। राजस्थान के खिलाफ तो गब्बर टॉप गियर में ही नजर आए। शिखर ने 33 गेंद में 57 रन बनाए थे। इस पारी में 172 से ऊपर का स्ट्राइक रेट और 6 चौके और 2 छक्के भी शामिल रहे। उनके बल्ले से वो पारी निकल चुकी थी जो दिल्ली को अच्छे टोटल तक पहुंचाती, और हुआ भी यही। धवन की इस पारी ने दिल्ली को पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंचा दिया। अब आपको दिखा देते हैं कि किस खिलाड़ी की हाथ की सफाई, आई मीन सेफ हैंड्स ने कल के मैच को पलटा। कौन बने हमारे सेफ हैंड्स ऑफ द डे? एक कैच ने बदल दिया पूरा मैच। अश्विन के नाम मैच का सेफ हैंड मोमेंट। स्मिथ का कैच लेकर अश्विन ने पलट दिया मैच। राजस्थान को वो शुरुआत मिल चुकी थी जिसकी उसे दिल्ली के टारगेट के खिलाफ जरूरत थी। बटलर और स्टोक्स ने वो शुरुआत दे दी थी और अब बस स्मिथ को अपना नेचुरल गेम खेलना था। लेकिन इससे पहले कि स्मिथ राजस्थान की पारी को आगे बढ़ाते, अश्विन ने अपनी ही गेंद पर उनका जो कैच लपका वो मैच का सेफ हैंड्स बन गया। राजस्थान की बल्लेबाजी की शुरुआत अच्छी थी, लेकिन स्मिथ की फॉर्म एक बड़ा सवाल थी। अब राहत की बात यह थी कि ऊपर से ऐसी शुरुआत मिल चुकी थी कि स्मिथ अपना वक्त ले सकते थे और आराम से बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन बस यही तो अश्विन को अपना काम करना था और अश्विन की चतुराई स्मिथ के ऊपर हावी दिख रही थी। इसके बाद आई वो गेंद जिसने स्मिथ की पारी खत्म कर दी। स्मिथ की खराब फॉर्म लगातार राजस्थान के लिए मुसीबत बढ़ा रही है। अब तक कई ऐसे मैच बीत गए जिसमें राजस्थान को स्मिथ की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन स्मिथ टीम का साथ नहीं दे पाए। ये मुकाबला भी कुछ ऐसा ही रहा। स्मिथ को वक्त लेकर बस सेटल होना था, लेकिन दिल्ली जानती थी कि यहाँ स्मिथ टिक गए तो वो दिल्ली को जीत से दूर धकेल सकते हैं, और इसीलिए अश्विन को लाया गया और अश्विन ने कमाल कर भी दिया। ये तीसरे ओवर की आखिरी गेंद थी। स्मिथ को अश्विन ने थोड़ी धीमी गेंद डाली। स्मिथ गेंद की गति को ठीक से पढ़ नहीं पाए। स्मिथ ऑफ ब्रेक के लिए खेलने गए और गेंद थी सीधी। बल्ले की दिशा को स्मिथ ने मोड़ा और गेंद ने लिया बल्ले का टॉप एज। अश्विन ने अपनी ही गेंद पर एक आसान सा कैच लिया। 4 गेंद पर स्मिथ 1 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की इस हार उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को लगभग खत्म कर रही है और इसमें स्मिथ भी दोषी हैं। लेकिन दिल्ली के खिलाफ उनका विकेट लेकर और कैच पकड़कर अश्विन बन गए हैं इस मैच के सेफ एंड मोमेंट प्लेयर।